11 जून 2025 की रात कुछ ऐसा घटा जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया और संतों ने जिसे सदियों पहले लिख दिया था। क्या वो रात कल की अवतार के आने की पहली दस्तक थी? क्या सच में धरती पर उतर चुकी है दिव्य चेतना? आज जो जानने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाले युग का संकेत है। रहस्य से भरी इस रात की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? क्या आज की रात महज एक तारीख है या ब्रह्मांड का कोई छुपा हुआ रहस्य? 11 जून रात 7 बजे से शुरू होगा एक ऐसा समय जो बदल देगा सब कुछ। भाग 1, स्वामी वेद विज्ञानंद की भविष्यवाणी और उत्तराखंड का रहस्य। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों में रहने वाले एक साधु स्वामी वेद विज्ञानंद वर्षों से मौन साधना में लीन। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि गांव वाले उन्हें देवता समान मानते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पिछले सप्ताह उन्होंने अचानक तपस्या तोड़ी, गांव आए और आंखें बंद करके बस इतना कहा, रात्रि के 5 घंटे यही सब कुछ बदल देंगे। जो सोया रहेगा वह चूक जाएगा। गांव के लोग सन्न रह गए। वर्षों से मौन रहने वाले उस संत ने अचानक यह क्यों कहा? क्या उन्हें किसी अदृश्य सत्ता से कोई चेतावनी मिली थी? उनकी बात के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी, पशु अचानक व्याकुल हो उठते और पृथ्वी में एक कंपन सा महसूस होता, जैसे कुछ आ रहा हो। भाग 2, बालक की दिव्य दृष्टि और ब्रह्मांडीय संकेत। हरिद्वार के पास एक आश्रम में एक 10 वर्षीय बालक अचानक बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसकी आंखें चमक रही थी और उसने कहा, मैंने देखा एक रथ आया। उसमें एक तेजस्वी व्यक्ति थे, श्वेत वस्त्रों में। उन्होंने कहा, तैयार रहो, इस रात को कुछ प्रकट होने वाला है। उसके नेत्रों में ब्रह्मांडीय आकृतियां उभर आईं। आश्रम के संतों ने कहा, यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह बालक शायद किसी भविष्यवाणी का वाहक है। भाग 3, पुराणों की भविष्यवाणी और 5 नक्षत्रों का संयोग। भविष्य मलिका, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण, इन सभी में एक बात स्पष्ट लिखी है। जब 5 विशेष नक्षत्र एक रेखा में आ जाएं और चंद्रमा अपनी छाया में छिप जाए, तब पृथ्वी पर कोई दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। 11 जून की रात यही संयोग बन रहा है। आज मूल नक्षत्र सक्रिय है, चंद्रमा आंशिक छाया में है और 5 नक्षत्र एक ज्योतिषीय रेखा में। इस संयोग को काल प्रवेश संधि कहा गया है, जो हर 3500 वर्षों में केवल एक बार आता है। यह संधि केवल एक संकेत नहीं, यह एक द्वार है। भाग 4, 9 योगियों का आगमन और नवगुरु चक्र की रहस्य कथा। ऋषिकेश में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरकंटक से आए 9 साधु एक ही स्थान पर एकत्र हुए हैं। वो सब मौन व्रत में हैं, लेकिन उनके ललाटों पर बने भस्म के चिन्ह और दिव्य तेज कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इन साधुओं को नवगुरु चक्र के रक्षक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब युग बदलता है, ये 9 ऋषि जागृत होते हैं। क्या अब वही समय आ चुका है? उनकी उपस्थिति स्वयं एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। जब ये 9 ऋषि एकत्र हों और चंद्रमा का रंग बदल जाए, तब कोई परम शक्ति पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। भाग 5, भारत के विभिन्न हिस्सों से मिल रहे संकेत। राजस्थान, एक गांव में रात 2 बजे आसमान में एक तेज दिव्य प्रकाश दिखाई दिया।
जो बादलों को चीरते हुए उत्तर दिशा की ओर चला गया। केरल। समुद्र के किनारे रात को अचानक शंखनाद सुनाई दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिहार। एक प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग से नीली लौ उठती देखी गई। माथेरान, महाराष्ट्र। घंटी जैसी ध्वनि जंगलों में गूंजती रही। ना कोई मंदिर, ना कोई इंसान। फिर यह ध्वनि कहां से आई? गुजरात। रात 11:11 पर एक पूरे गांव के मोबाइल फोन अचानक बंद हो गए। ठीक उसी वक्त चंद्रमा अपनी आभा बदल रहा था। यह सब संयोग नहीं हो सकते। यह सब एक शक्ति के आने के संकेत हैं। भाग 6। ऋग्वेद का रहस्य मंडल और आध्यात्मिक प्रयोग। ऋग्वेद के रहस्य मंडल में लिखा है, जब समय के 2 ध्रुव मिलते हैं तब ब्रह्मांडीय द्वार खुलता है। इस द्वार से यदि कोई साधक ध्यान के माध्यम से जुड़ जाए तो वह भविष्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए आज की रात ध्यान करें। 3 दीपक जलाएं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें। हरि क्ली नमः मंत्र का जाप करें। 11:11 पर की गई साधना जीवन की दिशा बदल सकती है। भाग 7। देवदूत और बालक के स्वप्न। नेपाल सीमा के पास एक बालक पिछले 7 दिनों से रात 12 बजे उठकर आकाश की ओर देखता है और कुछ बुदबुदाता है। उसकी माँ बताती है। वो कहता है, माँ, वो आ रहे हैं, वो जो सबको बचाएंगे। मैं उनकी आहट सुन सकता हूँ। इस मासूम बालक के शब्दों में ऐसा कंपन था कि पास खड़े एक साधक की आंखों से अश्रु बहने लगे। क्या वह देवदूत आ रहा है? क्या यह कल्कि का पहला संकेत है? भाग 8। कल्कि का संकेत और युग परिवर्तन। कई संतों का मानना है कि यह वही रात है जब भगवान कल्कि का पहला ऊर्जा संकेत इस धरती पर उतरेगा। न युद्ध, न चमत्कार, बल्कि एक कंपन, एक आंतरिक परिवर्तन जो सिर्फ जागृत आत्मा ही अनुभव कर सकती है। पुराणों में लिखा है, कल्कि का आगमन पहले चेतना में होता है, फिर संसार में, और आज की रात उसी चेतना के द्वार खुलने वाले हैं। इसलिए जागते रहो, ध्यानस्थ रहो, अपने स्वप्नों पर ध्यान दो, क्योंकि आज की रात स्वप्न भी संदेशवाहक बनेंगे। भाग 9। दर्शकों के लिए संदेश। प्रिय दर्शकों, 11 जून की रात कोई सामान्य रात नहीं है। यह वही रात है जिसे ऋषियों ने, संतों ने और महान ग्रंथों ने युग परिवर्तन की रात्रि कहा है। जो जागेगा वो एक नई ऊर्जा को महसूस करेगा, एक नए युग के प्रारंभ को समझेगा। जो सोया रहेगा वो इस ब्रह्मांडीय संधि से चूक जाएगा। तो आप तय कीजिए, क्या आप उन जागे हुए आत्माओं में होंगे जो इस परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे? ध्यान करें, मौन रखें और इस रात को व्यर्थ न जाने दें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय नए युग की शुरुआत। अगर आपने भी इस रात कोई विशेष अनुभव किया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।